देखिए दोस्तों, अनुलोम विलोम के लिए पहले हमको किस स्थिति में बैठना है मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप इसे पद्मासन में बैठ जाइए या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। पालथी मार कर बैठ सकते हैं तो पालथी मार कर बैठ जाइए ऐसे। और वज्रासन में आप ऐसे बैठ सकते हैं। दोनों घुटनों को नीचा कर लें, पैरों को ऊपर रखें। अब मैं बताता हूँ। अनुलोम विलोम के लिए आपको अपने राइट हैंड यानी कि दायां हाथ, अंगूठा और अनामिका उंगली को जॉइन करना है और तर्जनी और मध्यमा उंगली को ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे। इन दोनों उंगलियों को नीचे कर लेना है और अंगूठा और उनको छोड़ देना है। ये है विष्णु मुद्रा और ये ज्ञान मुद्रा। इसको आपको यहाँ रख लेना है। यह है उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको, और इसके लिए आप अच्छी जगह चुन लें जहाँ आप कर सकें आराम से। राधे राधे दोस्तों, बताता हूँ। और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको आप बताता हूँ, अपना उल्टा जो आपको जो सीधा का अंगूठा है वो आपको अपनी दाएं नाक पे रखना है, ऐसे। उसके बाद आपको अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली, ये वाली जो है जो खड़ी हुई है, वो ऐसे रख लेनी है उल्टे नाक पर। ये आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। फिर आपको गहरी सांस लेनी है बाएं नाक से, यानी कि उल्टी नाक से, लेफ्ट हैंड के राइट नाक से। थोड़ी सी सांस रोकिए। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली को अपनी नाक पर रखिए। मैंने अपनी सांस रोकी हुई है। अब इस सांस को छोड़ दीजिए सीधे नाक से, राइट नाक से। अब यही प्रक्रिया आपको दोबारा करनी है। जिस नाक से आपने सांस छोड़ी है, यानी कि दाएं नाक से, उसी से आपको सांस लेनी है। सांस रोकिए, अंगूठी से अपनी नाक बंद कीजिए और बाएं नाक खोल लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको 3-4 मिनट 5 मिनट तक करनी है। सांस लीजिए सीधी नाक से, सांस रोकिए, सांस छोड़िए। अब उल्टी नाक से सांस लीजिए, सांस रोकिए। अब अंगूठे को उठाकर सांस छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये आपको जब सांस आप जब लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो आपको जल्दी नहीं करना है। मतलब जल्दबाजी में सांस नहीं लेना कि जल्दी सांस है जल्दी छोड़ें, नहीं। सांस लें, फिर सांस रोक के रखें और फिर सांस छोड़ें, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब 3-4 सेकंड तक सांस रोक के रखें, उसके बाद छोड़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं।
इससे आपकी श्वसन प्रणाली सुधरती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, दमा और ब्रोंकाइटिस के लक्षणों में कमी आती है, हृदय और संचार बेहतर होता है, हृदय गति संतुलित रहती है, तंत्र का तंत्र शांत होता है, तनाव, चिंता, सिर दर्द, अवसाद से राहत मिलती है, पाचन तंत्र में क्रिया में सुधार होती है और इससे आपको सांस से रिलेटेड जो है उसमें बहुत आराम मिलेगा। अगर हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के मरीजों को सांस रोकने, कुंभक प्रक्रिया से बचना चाहिए। सर्जरी के मामला, गंभीर फेफड़ों की बीमारी में इसका विशेषज्ञ देखरेख में मतलब आप उपयोग करें, ऐसे उपयोग ना करें। प्रतिरोधक क्षमता और श्वसन प्रणाली के लिए बहुत लाभदायक होता है। और आप अनुलोम विलोम जब करते हैं तो आप 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। श्वसन पर मतलब आप नाक पहले सांस लीजिए, मैंने आपको बताया ना, फिर सांस छोड़िए, तनाव से राहत देता है। एक बात और दोस्तों, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप एक बार बस याद रखिए कि आपको उल्टे हाथ से ये हुए, ये ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। तो ये आपको अपने घुटने पर रख लेनी है और आपको सीधे हाथ का विष्णु मुद्रा में आ जाना है। तर्जनी हुई मध्य अंगुली को नीचे रखकर बस आपको इससे कार्य करना है, ऐसे। ऐसे ये बात याद रखनी, जिस नाक से आपने सांस ली थी उसी से आपको सांस की प्रक्रिया को मतलब जब आप पूरी कर लेंगे तो छोड़ देना है। और आपको हम याद रखना है कि जैसे आपने अंगूठी से नाक बंद कर ली, नाक सांस ले ली, तो थोड़ी सांस रोक के रखें, ज़्यादा नहीं, और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे ही लें, जल्दबाजी ना करें। जय श्री राम।